हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बीररस की परिभाषा। आपको एग्जाम में ये 2 नंबर की आती है। यदि आप इसे सही तरीके से लिख देते हैं तो आपको इसमें पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ लिखनी होती हैं। सबसे पहले परिभाषा, फिर उदाहरण, उसके बाद स्पष्टीकरण। ये तीनों ही आपको लिखने होते हैं और ये तीनों एकदम करेक्ट होते हैं तो आपको इसमें 2 नंबर पक्के मिल जाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि बीररस की पहचान क्या है। तो स्टूडेंट, जब भी आपको किसी श्लोक के अंदर, किसी भाषा के अंदर वीरता का अनुभव हो, वीरता का एहसास हो, तो वहाँ पर बीररस होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, यानी काली पेंसिल से लिखनी है अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको इसकी जो बीररस है इसकी परिभाषा देनी है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो जो बीररस होता है स्टूडेंट, तो वो वीरता का प्रतीक होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से बीररस की उत्पत्ति होती है। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है। अब इसका आपको एक उदाहरण देना है। उदाहरण आप किसी प्रकार से दे सकते हैं, परंतु उसके अंदर वीरता की गाथा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण लिखा हमने, आपको उदाहरण काली पेंसिल से लिखना है। उदाहरण में आपको लिखना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपका पहला उदाहरण है। यदि आपको ये उदाहरण याद नहीं रहे तो इसके स्थान पर आप दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। तो ये आपको इसका उदाहरण देना है। अब इसके बाद आपको इसका लिखना है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आपको ब्लैक पेन से लिखना है अच्छे तरीके से। स्पष्टीकरण क्या होता है? स्पष्टीकरण में जो उसमें प्रभावी शब्द होते हैं ये इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो स्पष्टीकरण में जैसे स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। विभाव आलम्बन शत्रु सेना, उद्दीपन शत्रु सेना की चेष्टाएं। अनुभाव, अनुभव में प्रहार, रोष आदि। संचारी भाव, उग्रता, अमर्ष आदि। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपको बीररस की परिभाषा लिखनी है, उसके बाद उसका उदाहरण लिखना है और उसके बाद आपको उसका स्पष्टीकरण करना है। अर्थात तीनों भागों को सही तरीके से लिखना है। यदि आप इन तीनों भागों को सही तरीके से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, तो आपको 2 में 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।